उसके बाल बिखरे हुए, कपड़े पुराने और चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। रवि को देखकर उसने कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो? क्या तुम मेरी मदद करोगे? रवि हड़बड़ा गया। मैं रवि हूँ, इस हवेली में तुम क्या कर रही हो? औरत की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, मेरा नाम सरोज है। कई साल पहले तुम्हारे दादाजी ने मुझे यहाँ बंद कर दिया था। मैंने वह सच देखा था जिसे वह सबके सामने नहीं आना, जिसे तुम्हारे दादाजी बाहर नहीं लाना चाहते थे। रवि हैरान रह गया। उसके दादाजी तो गांव में सम्मानित माने जाते थे। लोग उन्हें धर्म और न्याय का प्रतीक कहते थे, लेकिन सरोज की बातों ने उसकी दुनिया हिला दी थी। सरोज ने आगे कहा, गांव में बरसों पहले जो भयानक आग लगी थी, जिससे गांव जलकर राख हो गया था, सबको बताया गया कि यह हादसा था, लेकिन सच यह है कि यह हादसा नहीं था। तुम्हारे दादाजी ने यह सब कुछ किया था। उन्होंने अपने स्वार्थ और लालच के लिए घाव को बलि चढ़ा दिया था। और जब मैंने यह सच सुना और देखा तो उन्होंने मुझे यहीं कैद कर दिया। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। किताब, आवाज़ और अब यह औरत, सब आपस में जुड़ते नजर आ रहे थे। रवि का मन उथल पुथल हो रहा था। किताब ने पहले ही कह दिया था कि 25 अगस्त की रात सच सामने आएगा, और सच अब उसके सामने था, लेकिन यह सच उसकी जड़ों पर ही वार कर रहा था। सरोज ने किताब की ओर इशारा करके कहा, इस किताब में सबूत है और घटना का विवरण है। तुम्हारे दादाजी ने न सिर्फ गांव की आग लगाई, बल्कि और भी पाप किए थे। यह किताब उनकी गवाही है और मैं भी गवाह हूँ। रवि के लिए यह सबसे कठिन पल था। अगर वह सच बाहर लाता तो उसका परिवार बदनाम हो जाता, पीढ़ियों का नाम मिट्टी में मिल जाता। लेकिन अगर वह चुप रहता तो सरोज की जिंदगी और गांव की सच्चाई हमेशा दफन रह जाती। रात भर वह हवेली में बैठा सोचता रहा। किताब उसके सामने खुली थी और सरोज की आंखें उससे उम्मीद लगाए बैठी थी। सुबह होते ही वह सरोज को हवेली से बाहर ले आया। गाँव वाले यह देखकर हैरान रह गए कि एक औरत वहाँ कैद थी। जब सब इकट्ठा हुए, रवि ने किताब सबके सामने खोली। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। उसने कहा, आज मैं आपके सामने एक ऐसा सच रखने जा रहा हूँ जो मेरे अपने परिवार से जुड़ा है। यह सच कठिन है, लेकिन इसे छुपाना और भी बड़ा अपराध होगा। उसने किताब से घटनाएं पढ़कर सुनाई और सरोज ने अपनी गवाही दी। गांव सन्नाटे में डूब गया। जिनको वे आदर्श मानते थे, वही सबसे बड़े अपराधी निकले। उस दिन हवेली की खामोशी टूटी। बरसों से दबी सच्चाई सबके सामने आई। रवि ने अपने परिवार की इज्जत के नाम पर झूठ नहीं चुना, बल्कि सच को चुना। किताब का आखिरी पन्ना उसने फिर देखा। उसमें लिखा था, सच सामने आने पर ही हवेली की खामोशी टूटेगी, और जब खामोशी टूटेगी तभी नई शुरुआत होगी। रवि की आंखें नम थी, लेकिन उसके दिल में हल्कापन था। हवेली अब खंडहर नहीं थी, बल्कि सच्चाई का प्रतीक बन गई थी। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी, जिसमें रवि के अपने दादाजी ने ही गुनाह किए थे, लेकिन रवि ने अपने परिवार को न चुनकर उसने सच्चाई को चुना और इस सच्चाई को बाहर गांव के वालों के सामने लाया। सच्चाई को गांव वालों के सामने लाया और एक नई शुरुआत की। तो दोस्तों, इस प्रकार की डरावनी, रोमांचित और रहस्य भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।